दोस्तों नमस्कार। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। लगातार खबरें अलग अलग ढंग से मीडिया में आ रही हैं। हमें किसके साइड होना चाहिए, किसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, किसके विरोध में खड़ा होना चाहिए, या हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इन दिनों बहस के केंद्र में है। कहीं नाटो बहस में है, कहीं यूक्रेन बहस में है, कहीं रूस बहस में है। मगर इन सब के बीच अगर आप खबरें तलाशें तो आपको इंसानियत की कुछ खबरें भी मिलेंगी। और इंसानियत की खबरों के बीच जो तलाश होती है उसमें खंगालने पर कुछ बातें ऐसी भी पता चलती हैं जिन्हें जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है। खासकर जो भारत में रहने वाले लोग हैं और भारत का इतिहास जो समझते हैं और भारत के इतिहास से जिनको रुचि है, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर हो सकती है। आप देख रहे होंगे इन दिनों जो यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हैं, उनको पास के जो देश हैं वहाँ पर ला करके बॉर्डर से फिर हम उनको इंडिया वापस ला रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा नाम आ रहा है पोलैंड का। पोलैंड के बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करना चाहें तो मैं आपके साथ एक जानकारी साझा करूंगा। जानकारी मिलती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति थी वो कुछ दूसरी थी, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध चालू हुआ उस वक्त पोलैंड की पूरी सेना में जो मेल मेंबर्स थे, यानी कि जो पुरुष थे, वो सब के सब सेना में चले गए लड़ने के लिए। तो वहाँ की जो महिलाएं थी और जो बच्चे थे वो एक तरह से भगवान भरोसे वाली बात हो गई उनके साथ। तो वहाँ पर लोगों ने ये किया, वहाँ के जो सैनिक थे उन लोगों ने ये किया कि कुछ 500 के करीब, 500 से 700 के करीब बच्चे और महिलाओं को एक जहाज में बिठा करके उन्हें समंदर में छोड़ दिया भगवान भरोसे। भगवान भरोसे मतलब उनको ऐसे छोड़ दिया कि भाई आपको जहाँ कहीं भी शरण मिल जाए आप चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि अब हम बच पाएंगे, और अगर हम बच भी गए तो फिर कहीं अगर ईश्वर ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। ये सोचकर उन लोगों ने छोड़ दिया। अब ये जो जहाज था ये समुद्र में चक्कर खाते खाते कुछ देशों के पास पहुंचा, सबने उसको शरण देने से इनकार कर दिया। ये जहाज जब भारत में पहुंचा तो जामनगर में उस समय राजा थे दिग्विजय सिंह। राजा दिग्विजय सिंह ने इन बच्चों को न केवल सहारा दिया बल्कि इनको वहाँ रखा, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की, उनके लिए स्कूल खोला। और आप ये समझिए ये तब की बात है जब वहाँ भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन के समय अंग्रेज का विरोध झेलते हुए भी उन्होंने ये काम किया और उन्होंने इन बच्चों की पूरी तालीम दी, पूरी शिक्षा की व्यवस्था की, उनको रखा, उनके लिए एक तरह से एक जगह भी बनाई, जगह का नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। और उसके बाद और उनकी शिक्षा भी ऐसी नहीं कि आप उनको यहाँ की हिंदी की भाषा की शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए उन्हीं के बीच से कुछ पढ़े लिखे लोगों को चिन्हित करके उन्होंने उनको उन्हीं के संस्कृति में सिखाया, पढ़ाया। और पूरा कर लेने के बाद कहीं संदर्भ आता है कि वो 4 साल तक यहाँ रहे, कहीं संदर्भ आता है कि 6 साल तक यहाँ रहे। जितने भी साल तक यहाँ रहे हो, यहाँ शिक्षा दी हो, यहाँ उनका संस्कार पूरा प्रदान किया गया हो, यहाँ उनकी व्यवस्था की गई हो। लेकिन ये पूरा का पूरा काम महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने किया, जो जामनगर के महाराजा थे। अब उन्होंने ये सब कर लेने के बाद उनको वापस पोलैंड छोड़ा। जब विश्व युद्ध की का जो पूरी विभीषिका थी वो शांत हो गई, माहौल नॉर्मलाइज हो गया, तो उसके बाद उनने सब बच्चों को वहाँ पे छोड़ दिया। तो आज भी अगर आप पोलैंड जाते हैं तो वहाँ पर जामनगर के राजा का जो सम्मान है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर उनके नाम पे सड़कें हैं, वहाँ पे उनके नाम पे फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे उनके नाम पे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, मीडिया में बहुत कवरेज मिलती है। अब आज उसका परिणाम आप देखिए कि जो पोलैंड है वो हमारे बच्चों को यहाँ लाने में कितनी मदद कर रहा है। तो इंसानियत जो है वो कभी खत्म नहीं होती, और इंसानियत का जो तकाजा ही यही है कि आप उसको वापस लौटाते हैं। ये भावना है जो पोलैंड में अभी भी भरी हुई है कि उनको ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं भारत के ऋणी हैं, तो हमको अगर ये मौका मिला है ऋण चुकाने का तो हम इसको ऋण चुकाएं। तो दोस्तों, चाहे आप कहीं पे भी हों, इंसानियत अपने अंदर रखिए और आप जिसकी जैसी भी मदद कर सकते हो ज़रूर करिएगा। मिलेंगे फिर किसी प्रसंग में आपके साथ। नमस्कार।